हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का सैम्पल पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। इसके हमने 18 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास है ये 6th, सैम्पल पेपर है हाफ ईयरली का। ओके, इसके 18 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो 9th क्वेश्चन है, सॉरी 19th है। ड्रॉ आर रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल है KLMN, इसका रफ स्केच ड्रॉ करना है। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जिसमें टू पेयर क्या होने चाहिए, अपोजिट साइड्स, एंड टू पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ओके, तो देखो इसको हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19। ओके, इसको ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करना है हमें? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। हम किसी भी टाइप का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी नेमिंग कर देते हैं KLM एंड N। अब यहाँ पे ए पार्ट में क्या पूछा है? टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर होने चाहिए अपोजिट साइड्स के। तो देखो KL के अपोजिट साइड क्या होगी? MN। KL और MN क्या हो गई? अपोजिट साइड्स। ओके, इसी टाइप से यहाँ पे बात करें LM और KN। LM और NK या KN, ये भी क्या होंगी? अपोजिट साइड्स। ओके, हमें यहाँ पे टू पेयर फाइंड आउट करने थे। सेकंड पार्ट है B पार्ट, इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, दो पेयर अपोजिट एंगल्स के। अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं। अपोजिट एंगल्स, तो देखो K एंगल है, ये M का अपोजिट है। एंगल K और एंगल M अपोजिट है। और बात करें सेकंड पेयर की, ये तो फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर की बात करें तो एंगल L किसका अपोजिट है? एंगल L अपोजिट है एंगल N का। तो ये दोनों पेयर क्या हो गए? अपोजिट एंगल्स के। इसके सी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सी पार्ट में फाइंड आउट करना है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? अपोजिट। तो देखो ये हो गई, ये साइड इसके अपोजिट है। जो आमने सामने की साइड्स होती है उनको बोलते हैं हम अपोजिट साइड्स। ओके, ये साइड इसके अपोजिट हो गई, ये साइड इसके अपोजिट्स हो गए। लेकिन एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स होती है जिसका कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स का मतलब, जैसे ये साइड और इस साइड की बात करें तो दोनों के बीच क्या है? ये कॉमन वर्टेक्स। तो ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट साइड्स। तो हम नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है एडजेसेंट साइड्स। फर्स्ट पेयर की बात करते हैं KL और LM। ये दोनों क्या है? जिसमें एक वर्टेक्स क्या रहेगा? आपका कॉमन रहेगा। देखो ये L क्या है? कॉमन। तो ये क्या हो गई? दोनों एडजेसेंट साइड्स। ओके, सेकंड पेयर हम ये भी ले सकते, कोई भी ले सकते हो आप। LMMN ले सकते हो, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स M हो जाएगा। या फिर ये ले सकते हो जैसे MN और NK, दोनों में देख N क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया। ओके, तो ये भी दोनों क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स हो गए। ओके, यहाँ पे हमारे 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। हमें यहाँ पे डेसिमल का यूज करके किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट हमें 20 का फर्स्ट पार्ट गिवन है 2 ग्राम। ओके, इसको हमें किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। और डेसिमल आप यूज कर सकते हो। तो देखो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। ये तो आपको पता ही होगा। 1 किलोग्राम में क्या होते हैं? 1000 ग्राम। देखो अब यहाँ पे किलोग्राम है, ये बड़ी यूनिट है, और ग्राम है, ये छोटी यूनिट है। तो जब भी छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। स्मॉल टू बिग यूनिट हम जब भी चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। और जब बिग कोई भी यूनिट हमें गिवन है, इसको हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई।
ओके। अब यहाँ पे ग्राम है ये छोटा है और किलोग्राम बड़ा है, तो हम स्मॉल टू बिग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब डिवाइड किससे करना पड़ेगा, देखो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ओके, तो ये है हमारे पास 2 ग्राम। इसको हमें किलोग्राम में अगर चेंज करना है तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। स्मॉल क्वांटिटी को बिग क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड किससे, 1 kg में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स छोड़ के राइट साइड से 1 2 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ क्या आ जाएगा, डेसिमल। डेसिमल को ऐसे नहीं छोड़ते, इसके आगे क्या लगा देते हैं, 0। ये 0 हम अपने पास से लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 के इसको डिवाइड करना है, 3 0 आएंगे। ओके, देखो डिवाइड में 3 0 है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने यूनिट छोड़ के, 3 डिजिट्स छोड़ के हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो ये क्या आ गया हमारा, किलोग्राम। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में है हमारे पास, इसी का ही सेकंड पार्ट है 100 ग्राम। इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो देखो बताया था स्मॉल क्वांटिटी को बिग में करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। अब ये है 100 ग्राम, इसको हमें क्या करना है, किलोग्राम में चेंज। तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ओके, तो देखो 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 1/10 किलोग्राम। अब इसको 10 है मतलब कितने जीरो है, 1 0 है, तो 1 यूनिट के बाद, सॉरी 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, डेसिमल, इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 किलोग्राम। आपका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको स्पेशल बोला गया है यूजिंग डेसिमल, आपको डेसिमल का यूज करना है, तो आप डेसिमल यहाँ पे यूज करोगे। ओके, 1 0 है डिवाइड में, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड में है 3750 ग्राम। ओके, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये आ गए 375/100 किलोग्राम। अब कितने जीरो हैं, 2, तो 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो देखो 5 और 7, 2 डिजिट्स आ गए, इसके बाद क्या जाएगा, डेसिमल, इसके आगे क्या है, 3। ओके, तो ये हो गया हमारा किलोग्राम, 3 किलोग्राम 75 ग्राम। ओके, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया है किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। आपको एक रेगुलर हेक्सागन एक्चुअल में होता क्या है, रेगुलर हेक्सागन होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। मैंने तो ऐसे ही रफली ड्रॉ कर दिया है, आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना। ये क्या हो गया हमारा एक रेगुलर हेक्सागन। आगे बोला है कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेज। कोई भी 3 वर्टिसेज को आप क्या करोगे, कनेक्ट। जैसे हमने 1 2 3 ये तीनों वर्टिसेज को यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट। ओके, ड्रॉ अ ट्राइंगल। अब ये क्या हो, ड्रॉ हो गई हमारे पास एक ट्राइंगल। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। आपको जो ये ट्राइंगल ड्रॉ की है इसका क्या बताना है, टाइप बताना है, किस टाइप की ट्राइंगल है हमारे पास। तो देखो हेक्सागन में हम कई सारे ट्राइंगल्स इस टाइप से इनको ज्वाइन करेंगे, ये भी हो जाएगा, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी ट्राइंगल्स इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जैसे हम इसी की बात करते हैं, देखो ये वाले, ये कुछ इस टाइप से है हमारे पास से, इस टाइप से। ओके, इसकी बात करें, ये कैसी टाइप की हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है, ये कैसे टाइप की ट्राइंगल है, इसकी बात करें तो ये कैसे रहेगी, आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्यों आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्यों, देखो रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी ऑल साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल। सारी साइड्स इसकी क्या रहेंगी, इक्वल। तो ओबियस है 2 साइड तो क्या रहेंगी, कोई भी ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लो, कोई भी 3 वर्टिसेस यूज करके, ये तीनों कोई भी 3 वर्टिसेस यूज करके और कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, वो ट्राइंगल आपकी आइसोसेल्स ट्राइंगल तो हमेशा रहेगी।
ओके, क्योंकि इसकी दो साइड्स तो हमेशा ही इक्वल रहेगी। तो ये किस टाइप के ट्रायंगल हो जाएगी हमारे पास है, आइसोसेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है कुछ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बात करते हैं, सबसे पहला नंबर है हमारे पास तो सबसे पहला नंबर हमें गिवन है, ए पार्ट की बात करते हैं, 30 प्लस माइनस 23 प्लस माइनस 63 प्लस प्लस 55। ओके, आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्व करना है और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले 30, ये क्या है हमारा पॉजिटिव 30 प्लस और माइनस। जब भी हम प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, माइनस प्लस की भी मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी हम प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस, माइनस प्लस को करेंगे तो माइनस, प्लस प्लस को करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस को करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा -23। अब यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा -63, प्लस प्लस क्या होता है +55। ओके, एडिशन वाले हम ऐड कर देते हैं या एक साथ लिख लेते हैं। ये हो गया -23 -63। ऐड वाले ऐड करते हैं, ये आ गया 85, माइनस यहाँ करते हैं तो ये आ गया 86। 85 में से 86 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -1। ये हो गई इसकी वैल्यू। ओके, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। इसका एक पार्ट और गिवन है, सेकंड पार्ट, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में है -9 प्लस प्लस 4 प्लस -6 प्लस प्लस 3। ओके, तो देखो ये तो हमें क्या गिवन है, -9, तो इसको तो हम एज इट इज क्या लिख देंगे, -9। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो ये आ गया +4। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये आ गया -6 प्लस प्लस अगेन प्लस। माइनस माइनस की टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं और प्लस प्लस की टर्म इकट्ठा कर लेते हैं। -9 और -6 कितना हो गया, -15, +4 +3 कितना हो गया, +7, तो ये कितना आ गया, -8। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h। ओके, द जर्नी इज शोन बिलो फिगर। आपको यहाँ पे कुछ जर्नी गिवन है और यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है। एक बस अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे वो पहुंचती है और वापस उसी प्लेस पे आ जाती है। यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। बस ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए, यह ए से स्टार्ट करनी है, यहाँ से बस चलना स्टार्ट करती है। ओके, और रिटर्न बैक टू ए, यहाँ से चलती है बी पे जाएगी, सी पे, डी, ई, एफ, जी, अगेन ए पे जब ये रिटर्न कर लेगी वहां पे आपको स्टॉप करना है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सी टू डी। सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस, एंड डी एंड ई, डी और ई इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों का आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करने। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ए से। ए से स्टार्ट करके
वापस हमें रिटर्न ए पे ही आना है। देखो टोटल डिस्टेंस होगी इसकी ए बी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है बी सी, सी डी और डी ई, ई एफ, एफ जी एंड जी ए, ये सभी डिस्टेंस होंगी। इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। ओके, तो देखो ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 4170, बी सी के बीच में डिस्टेंस है 3410, सी डी की है 2160, डी ई की है 8140 एंड ई एफ की है 4830, एफ जी की है 2550 एंड जी ए की है, अगेन जी ए पे वापस पहुंचेंगे 1290। तो टोटल हमें इसका करके और हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इनको हम सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26, यहाँ से आ जाएगा 26550 किलोमीटर। इन सभी डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला गया है आप इन दोनों सी डी और डी ई के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो सी डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2160 एंड डी ई के बिटवीन में डिस्टेंस कितनी है 8140 किलोमीटर। ओके, तो अब हमें दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस होगा डी ई माइनस सी डी, डी ई कितना है 8140 माइनस 2160। ओके, यहाँ पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5980 किलोमीटर। ये दोनों का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसने इतनी ज़्यादा डिस्टेंस से ज़्यादा कवर की है। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में हमें यहाँ पे देखो बोला गया है 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर। यहाँ पे आपके पास टैंकर्स है जो जितना जितना लीटर्स कंटेन करते हैं वो आपको गिवन है। 3 टैंकर्स हैं, एक टैंकर में 403 लीटर का डीजल आता है, सेकंड में 434 लीटर डीजल आता है एंड थर्ड में 465 लीटर डीजल आता है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। एक कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स, जो तीनों कंटेनर्स के डीजल को मेजर कर सके। ओके, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें यहाँ पे एक कंटेनर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना लीटर डीजल आ सकता है जो तीनों कंटेनर्स के डीजल को मेजर कर सके, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों टैंकर्स के जो डीजल जितना आ सकता है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारे पास एक ऐसा कंटेनर आ जाएगा जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी जो तीनों टैंकर्स की डीजल को कंटेन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में है 403, सेकंड में है 434 एंड थर्ड में है 465। ओके, इनको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1302 लीटर। तो वो कंटेनर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1302 लीटर। यहाँ पे हमें यही फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पे है यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको नंबर लाइन का यूज करके और इंटीजर्स को ऐड करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में है 25 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 प्लस -2 प्लस -3। अब हमें ये सिंपली ऐड करना होता तो हम इसको ऐड कर देते, लेकिन किसका यूज करना है हमें, नंबर लाइन का। तो हम नंबर लाइन का यूज करके और फिर ऐड करेंगे। तो देखो ये हो गई हमारी एक रफली नंबर लाइन। मिडल में होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ऐसे ही नंबरिंग यहाँ कर लेते हैं -1, -2,
-3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, तो आपको देखो क्या ऐड करना है। सबसे पहले आप जाओगे -1 पे, ये 0 है, यहाँ से हम चलते हैं कहाँ, -1 पे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब इसमें ऐड करोगे -2। -2 का मतलब आप देखो दो चीजें होती है, एक तो होती है प्लस की नंबर्स, एक होती है माइनस के नंबर्स। प्लस का मतलब हम किस साइड मूव करेंगे, राइट साइड, और माइनस का मतलब क्या होता है, जहां भी हम हैं उसके लेफ्ट साइड मूव करेंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, राइट साइड मूव करना है आपको, और माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड मूव करना है। ओके, तो देखो क्या है, -2। -2 का मतलब 2 स्टेप्स आप लेफ्ट साइड चलोगे, 2 का मतलब 2 स्टेप्स चलोगे, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। तो देखो इसके हम लेफ्ट साइड 1 2 यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब आगे है -3, मतलब माइनस आ गया, अगेन हमें लेफ्ट साइड चलना है, और कितने स्टेप्स चलने हैं, 3 स्टेप्स। तो देखो 1 2 3, हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। वापस रिपीट करती हूँ, देखो -1 से हमने चलना स्टार्ट किया। ओके, -2 का मतलब, माइनस का मतलब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, 2 का मतलब 2 स्टेप्स चलेंगे, 1 2 2 स्टेप्स, हम यहाँ पे पहुंच गए। अगेन -3 का मतलब, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे, और 3 का मतलब 3 स्टेप्स, 1 2 3, हम यहाँ पे पहुंच गए। तो यहाँ पे पहुंच गए -6, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आपको यहाँ पे यही करना था, नंबर लाइन का यूज करके, और ये जो इंटीजर्स है इनको ऐड करना था। ठीक है, ए पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बी पार्ट में है हमारे पास -2 +8 ±4। ओके, तो देखो ये हो गई हमारे पास नंबर लाइन, ये मिडल हो गया हमारा 0। यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने रफली हैंड से ऐसे ही किया है, आप अच्छे से करना स्केल यूज करके। -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सोन। ओके, सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे, -2 पे। ये है हमारा क्या, 0, इसके 1 यूनिट और 2 यूनिट हम यहाँ पे है। ओके, -2 पे, इसका मतलब हम यहाँ पे आ गए। अब हमें चलना है +8। +8 मतलब राइट साइड चलना है, कितने स्टेप्स, 8 स्टेप्स चलने हैं। तो इसके हम राइट साइड चलेंगे 8 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कहाँ पे पहुंच गए, 6 पे। ओके, हमने 8 स्टेप्स चल लिए हैं। अब आगे है -4। -4 का मतलब, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे, और 4 का मतलब 4 स्टेप्स चलेंगे। अब हम यहाँ पे है, अब हम 4 स्टेप्स चलेंगे लेफ्ट साइड। देखो मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 4, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट कितना आया हमारा, 2। ये किसके है, लेफ्ट साइड के है 0 के, तो प्लस का 2 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, जनरली 2। ओके, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 25 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इट वॉज एस्टिमेट दैट बिकॉज ऑफ पीपल स्विचिंग टू मेट्रो ट्रेन अबाउट 33,000 tons of CNG, 3,300 tons of diesel, 21,000 tons of petrol was saved by the end of year 2007। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है ईयर 2007 के एंड में कितना पेट्रोल, डीजल एंड CNG का टन से मेट्रो ट्रेन में यूज किया गया था। ओके, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट है द क्वांटिटी ऑफ डीजल सेव्ड टू बी, द जो सेव किया गया था डीजल उसकी क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सेव, और जो पेट्रोल सेव किया गया था उसकी क्वांटिटी, दोनों की क्वांटिटी का हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे गिवन है क्वांटिटी ही लिख लेते हैं, क्वांटिटी
ऑफ CNG, CNG जो सेव की गई थी कितनी थी 33,000 और क्वांटिटी ऑफ डीजल 3300। ओके, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, सभी की हम क्वांटिटी लिख लेते हैं, ये हो गई तीनों की क्वांटिटी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, किसका, क्वांटिटी ऑफ डीजल डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। जो डीजल और पेट्रोल सेव किया गया था उसकी क्वांटिटी का फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड। तो देखो दोनों की क्वांटिटी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले डीजल की 3300 और पेट्रोल की है 21,000। इसका हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो 00 से 00 कैंसिल हो गए, 3 से करते हैं ये 11 पे हो गया और ये 7 पे और ये 0, तो कितना आ गया 11/70। तो यही हमें करना था फाइंड आउट। देखो फ्रैक्शन ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। द क्वांटिटी ऑफ डीजल सेव टू बी द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सेव, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें यहाँ पे इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। ओके, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ डीजल टू द क्वांटिटी ऑफ CNG। देखो क्वांटिटी ऑफ डीजल का फ्रैक्शन करना है फाइंड आउट आपको किसके साथ है, क्वांटिटी ऑफ CNG। ओके, तो डीजल की क्वांटिटी हमें गिवन है यहाँ पे 3300 और यहाँ पे CNG की क्वांटिटी है कितनी 33,000। 00 से 00 हो गए, 33 1 जा और ये हो गया 10 जा, तो कितना आ गया 1/10। यही फ्रैक्शन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। दोनों की क्वांटिटीज में जो भी आपने सेव की है डीजल और CNG की क्वांटिटी, उसका आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। तो हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया, इसकी क्वांटिटी हमें गिवन थी, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, सोल्व कर लिया और जो भी आपके पास फ्रैक्शन आया वो क्या हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपने कार में पेट्रोल टैंक को फुल करता है, कितना 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को 40 लीटर पेट्रोल डलवाता है। द नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे वो 50 लीटर पेट्रोल डलवाता है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 44, लेकिन आज के टाइम पे कहाँ पे आता है 44 में, आपको यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट गिवन है तो आप इसी को लेओगे। 1 लीटर की कॉस्ट गिवन है कितनी है 44, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो उसने कितना रुपए खर्च किया पेट्रोल पे। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, टैक्सी ड्राइवर ने पेट्रोल मंडे वाले दिन कितना डलवाया था, यहाँ पे हम लिख देंगे 27 का क्वेश्चन है। टैक्सी ड्राइवर फिल्ड पेट्रोल ऑन मंडे को कितना फिल करवाया था पेट्रोल 40 लीटर। ओके, टैक्सी ड्राइवर फिल्ड ऑन पेट्रोल ऑन ट्यूसडे को कितना लीटर पेट्रोल फिल करवाया है 50 लीटर। तो टोटल कितना पेट्रोल फिल करवाया, टैक्सी ड्राइवर फिल्ड पेट्रोल ऑन टोटल कितना पेट्रोल फिल करवाया है 40 + 50 कितना हो गया 90 लीटर। ओके, तो अब हमें यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, देखो 1 लीटर की यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है ₹44। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कितना लीटर पेट्रोल डलवाया है टोटल 90, तो 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 44 को स्मॉल क्वांटिटी से जब बिग पे जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 44 को 90 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास रुपए, कितने रुपए उसने स्पेंड किए हैं। 0 का 0, 4 9 जा 36, 6 3 36 और 3 39, तो टोटल इतने रुपए उसने स्पेंड किए हैं।
देखो फर्स्ट पार्ट में हमें यही बताना था, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए। हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल कैन बी फिल्ड विद द अमाउंट ऑफ रुपए 3300, 3300 रुपए में कितना लीटर पेट्रोल आप फिल करवा सकते हो। तो देखो 1 लीटर कितने में आता है, 44 में। ओके, 1 लीटर आता है 44 में, रुपए 44 में कितना लीटर आता है पेट्रोल, 1 लीटर। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रुपए कितने रुपए गिवन है यहाँ पे हमें 3300, 3300 में कितना लीटर पेट्रोल आएगा। इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं रुपए 1, 1 रुपए में कितना पेट्रोल आएगा, तो वो जब बिग क्वांटिटी से स्मॉल की तरफ आते हैं तो क्या कर देंगे, डिवाइड। अब हमें फाइंड आउट करना है 3300 में कितना लीटर आएगा, तो 1/44। अब बिग क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे 3300 लीटर। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये हो गया 11 से कट 3 पे और ये हो गया 4 पे, 4 से इसको कट करते हैं तो 7 और 5 कितना आ गया 75 लीटर। इसका मतलब 3300 रुपये में हम कितना लीटर पेट्रोल फिल करवा सकते हैं, 75 लीटर। सेकंड पार्ट में हमें यही बताना था, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल कैन बी फिल्ड विद द अमाउंट ऑफ रुपए 3300। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। देखो ए पार्ट में आपको क्या गिवन है, 0.007। आप डेसिमल में सिर्फ एक चीज याद रखोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे। डेसिमल के पहले क्या है 8 और बाद में क्या है 5। ओके, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लिखोगे। डेसिमल पहले क्या है 30 और बाद में क्या है 808। आप अगर ऐसे नहीं लिख पाते हो, ऐसे सोल्व नहीं कर पाते हो, तो इसके आगे 0 ऐड कर सकते हो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितना आ गया 7, इसको ऐड करते हैं 8 और ये 5, ये 8 और ये 3, तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास 38.587। ओके, इसी टाइप से हम बी पार्ट का सोल्व करते हैं। देखो इसमें हमें गिवन है यहाँ पे 1.5, एक मिनट यहाँ पे है, ये 15 ही है, 15। ओके, सेकंड में है 0.632, डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लिखेंगे। थर्ड में है डेसिमल लिख दिया, आगे है 8 और यहाँ पे है 13। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0 अपने पास से ऐड कर देते हैं। यहाँ आ गया 2, ये हो गया 3, 8 और 6 हो गया 14, 4 1 गया कैरी में, 5 और 6 और 3 9 और 1 1 2। ये किसके आंसर आ गए, सेकेंड पार्ट के। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो सी वाला पार्ट देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पे गिवन है, सी वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसमें गिवन है 27.076, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 55 और इधर है 0, यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल 004 और इधर है 0। अब इसको हम कंप्लीट कर देते हैं और सोल्व करते हैं। 6 और 4 10, 1 गया कैरी में, 7 और 5 12 और 1 13, 1 गया कैरी में, 5 और 1 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 7 और 2। ये आ गया हमारा किसका आंसर, सी पार्ट का। ओके, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लिख के और फिर सिंपली आप सोल्व कर लोगे। डेसिमल के बाद वाली बाद में आएंगी, पहले वाला सम पहले आएगा, बीच में डेसिमल रहेगा। 25.65, यहाँ पे है डेसिमल 005, इधर है 9, यहाँ पे डेसिमल 7 और 3। यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 5, 6 और 7 13, 1 गया कैरी में, 9 और 1 10, 5 और 3 8, 10 और 8 18, 1 गया कैरी में, 2 और 1 3।
ये आ गया हमारा इसका आंसर। इस टाइप से आप क्या करोगे, जो भी आपको डेसिमल का सम या सब्ट्रैक्शन गिवन है, आप सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे। अगर आप ऐसे सोल्व कर सकते हो तो ऐसे कर लो, अदरवाइज अपने पास से 0 ऐड करके और फिर उसको सोल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट। आपको यहाँ पे बताना है, एक क्लॉक है, इसका हैंड कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे स्टॉप होगा इफ इट। देखो सबसे पहले हम क्लॉक ड्रॉ करते हैं। ये कुछ हमारी क्लॉक है, ये 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ओके, तो देखो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, स्टार्ट एट 12। ये किससे स्टार्ट होती है, 12 से। मेक्स 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट करती है। 1/2 मतलब हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ ये चक्कर अपना कंप्लीट कर लेती है। तो ये किस हैंड पे होगी, ये आपको बताना है किस हैंड पे स्टॉप करेगी। तो देखो इसका हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कहाँ पे होगा, एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ तक इसका हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा, किस पे हो गई, ये 6 पे। ओके, अब बात करते हैं 100। टोटल देखो 360 डिग्री का एंगल होता है, 180 पे इसका हाफ हो जाएगा। सेकेंड पार्ट की स्टार्ट एट 2। अब यह देखो स्टार्ट करती है किससे, 2 से। मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। मेक्स हाफ ऑफ आर रिवोल्यूशन। अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, जैसे ये क्लॉक है हमारी। ओके, ये 12, ये 3, 6, 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, ये ओके। तो देखो 2 पे चलना स्टार्ट करती है, ये आपकी 2 पे है हैंड। ओके, हाफ रिवॉल्यूशन इसका बिल्कुल 180 पे, तो ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो कहाँ पे आया ये, 8 पे। तो इसका हैंड कहाँ पे स्टॉप होगा, 8 पे। सी पार्ट है स्टार्ट एट 5। ये 5 से स्टार्ट करती है। 12, 3, 6 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 7, ये हो गया 4, 5, 7, 8। तो देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है 5 से। 5 मतलब यहाँ पे हाफ 1/4 रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 6 पे क्या हुआ, हाफ रिवॉल्यूशन। और 3 पे क्या होता है इसका, 1/4 रिवॉल्यूशन। 1/4 का मतलब टोटल कितनी मिनट होती है, देखो टोटल 60 मिनट होती है। ओके, तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका हाफ कर देंगे तो 30 मिनट। और 1/4 का मतलब 60 का 1/4 करते हैं तो कितना, 15 मिनट। तो ये 15 मिनट आगे मूव करेगी। यहाँ पे है 5, 10, 15, कहाँ पे पहुंच जाएगी ये 8 पे। 15 मिनट, 1/4 का मतलब 15 मिनट ये मूव करेगी, तो कहाँ पे पहुंच जाएगी 8 पे। ओके, लास्ट है, अगर 5 से ही चलना स्टार्ट करती है और 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4, अब 60 का हमें 3/4 फाइंड आउट करना है। 4 से किया था 15, 15 को 3 से करते हैं 45। अब ये 5 से ही चलना स्टार्ट करती है और 45 मिनट कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे 15 हो गई थी, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो ये कितना है 2। तो कहाँ पे पहुँच जाएगी ये 2 पे। ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट। हमें यहाँ पे यही बताना था, क्लॉक मूव करेगी तो वो कहाँ पे पहुँचेगी। हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 और 3/4 आपको निकालना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, ड्रॉ आर रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। फर्स्ट में ड्रॉ करना है आपको, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। ए बी कोई भी एक लाइन आप ये ड्रॉ कर सकते हो। इस पे एक पॉइंट आपको ड्रॉ लाई करवाना है पी।
आपको सिर्फ एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट में तो यही करना था, लाइन ए बी एक ड्रॉ करनी है, उस पर एक पॉइंट पी लाई करना चाहिए। पॉइंट पी को हमने इसके ऊपर लाई करवा दिया है। ओके, सेकंड में है एक्स वाई एंड पी एम इंटरसेक्ट एट एम। देखो ये हो गया एक्स वाई, ओके, और ये हो गई हमारी क्या, पी क्यू। ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है उस जगह को क्या नाम दिया है, एम। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, मतलब जहाँ पे भी ये कट करती है उस पॉइंट का क्या नाम है, एम। सी पार्ट है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ। एक लाइन है, जैसे ये हमने एक लाइन ले ली क्या, एल, ओके, ये कंटेन करेगी ई एंड एफ को। इसके ऊपर 2 पॉइंट्स कंटेन करेंगे ई एंड एफ, बट नोट डी। कोई भी एक पॉइंट है जैसे डी, ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर कंटेन नहीं करेगा, बट 2 पॉइंट्स है ई एंड एफ जो इसकी लाइन के ऊपर कंटेन करेंगे। एंड लास्ट वाला है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। देखो ओ पी और ये हो गया ओ क्यू, ये हो गया ओ पी और ये हो गया ओ क्यू। ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो यही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना था। ओके, ये ए पार्ट का हो गया, ये बी पार्ट का हो गया, ये सी पार्ट का, एंड दिस वन इज डी पार्ट का। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।